आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक के मुतालिक कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और यू मे कॉल मी ऑन माई नंबर। लाजमी नहीं है कि जो टॉपिक मैं अभी तक अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं उन्हीं के मुतालिक हो। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा प्लान है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजें डिस्कस करके आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना है इंशाल्लाह। इसके बाद कुछ ही दिनों में हम प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करेंगे और वो इंशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो होगा वो बिगनर स्टेप से लेके देन इंटरमीडिएट एंड देन फॉर द एडवांस इंग्लिश की तरफ मैं लेके जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद इमरान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन इंग्लिश यू नीड। एक क्वेश्चन जो कि हमसे अक्सर एम्बैरस करने के लिए हमसे किया जाता है, समटाइम्स इट हैपन्स दैट कि हम थोड़ा सुबह किसी वजह से खासा लेट उठे, जब सारे खा पी चुके हुए हैं, हम उस वक्त बैठ के कुछ खाना शुरू कर देते हैं इवनिंग में, या जब भी किसी भी वक्त हम ऐसे इस टाइम पे खाना खा रहे होते हैं जब कोई ऊपर से कोई बड़ा आता है, कोई हमारा फ्रेंड आता है, हमसे कहता है ये कौन सा टाइम का खाना भाई, तो हम वी फील एम्बैरेसमेंट, या हमारे पास कोई जवाब नहीं होता उस वक्त कि ये कौन सा टाइम का खाना है। तो ये जो खाना खाने वाले लोग हैं ना, ये बहाना ढूंढ ही लेते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम रखा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप दिन के जिस वक्त मर्जी कुछ खाएं, लेकिन उसका कोई ना कोई आपके पास नाम होगा, कोई ना कोई जवाब होगा, आपके पास कोई ना कोई उसका रिप्लाई होगा। तो लेट्स सी आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हैं और उन खानों के नाम क्या हैं। मोस्टली तो लोग हमारे आम तौर पे जो रिवाज है वो तो 3 ही खानों का, लेकिन ऐसा नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, जितना मर्जी खाते जाएं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, स्पेशली बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंचे और हमारा ये साथ यूं ही बना रहे और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ता रहे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मील्स ड्यूरिंग डे। दिन में खाना जो हम खाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहां पे एक चीज तो मील को समझ लें, जो बिगनर्स होते हैं वो समटाइम्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो मील और फूड को एक ही मायनों में लेके चलते हैं। शी कुक्स मील, नॉट शी कुक्स फूड। मील जो भी चीज पका के जो खाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं या तैयार की जाती है या हमारे सामने रखी जाती है, दैट इज मील। ओके, और जो फूड होता है उसमें सारा कुछ जो कुछ खाया जा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग दैट कैन बी ईटन, वो दैट इज फूड। सब्जियां, फल, दालें, दूध, मक्खन, घी, गोश्त, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहां पे मील एंड फूड को क्लियर कर लें, ठीक है। वो खाना पकाती है, पका रही है, खाना अच्छा पकाती है, जो भी हमने कहना हो, शी कुक्स मील। चले, तो इसमें जो द फर्स्ट मील वो है दैट इज ब्रेकफास्ट। अच्छा, यहां पे ये भी देखें कि दिस इज ब्रेक एंड दिस इज फास्ट। इसको हम देखें तो फास्ट मीन एक तो तेज होता है, बट दूसरा मीनिंग है रोजा, और ब्रेक का मतलब है तोड़ना, यानी रोजा खोलना। जो सुबह जब हम उठते हैं तो हम उस वक्त, चूंकि वी आर हंग्री एट दैट टाइम, तो उस वक्त हम अपनी भूख को खत्म करने के लिए जो पहला खाना खाते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। ये चीज भी याद रखेंगे, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज नॉट ब्रेकफास्ट, ना ही इसको ब्रेक पढ़ना है जब नाश्ते के लिए पढ़ना है। वैसे अलग अलग ब्रेक है, अलग अलग फास्ट है, बट ये जब कंबाइन वर्ड होगा, दिस इज ब्रेक, दिस इज फर्स्ट। इसमें भी आ साउंड और इसमें भी आ साउंड या ए साउंड जो है उसको प्रोमिनेंट नहीं करना, इस पर स्ट्रेस नहीं डालना। दिस इज ब्रेकफास्ट, ओके, दिस इज ब्रेक, दिस इज फर्स्ट, ब्रेकफास्ट। तो सुबह हम जो भी, और ब्रेकफास्ट के मुतालिक मैं स्टूडेंट से, स्पेशली ये जो हमारी न्यू जनरेशन है, अपने बच्चों को मैं बहुत सख्ती से डांटता भी हूं और अपने स्कूल में समझाता भी हूं कि बेटा आजकल ये जो रिवाज बनना शुरू हो गया ना, बगैर नाश्ता किए, विदाउट ब्रेकफास्ट आप कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए निकल जाते हैं, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। क्योंकि अभी जिस आप लाइफ के जिस हिस्से में हैं वहां पे तो शायद आपको फील नहीं होता, आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी, इतनी एनर्जी होती है कि आप सर्वाइव कर रहे होते हैं, बट कुछ आगे जाके मुसलसल जब आप नाश्ता स्किप करते जाते हैं
तो ये सबसे बड़ी आपके लिए जो है ना हेल्थ हैजर्ड हो सकती है। इसलिए पेरेंट्स भी, टीचर्स भी इस चीज़ को मेक श्योर करें कि अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट के मुतालिक बहुत ज़्यादा समझाएं कि ये कभी भी स्किप ना करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मील है और इट मस्ट बी हेल्दी वन, और हेल्दी मील होना चाहिए, ब्रेकफास्ट होना चाहिए। द नेक्स्ट इज, पहले हम प्रॉपर जो हमारे जो प्रॉपर मील्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। द सेकेंड वन इज, द फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट एंड सेकेंड इज लंच। लंच नॉर्मली हमारी दोपहर में 1 से 2 के दरमियान, जैसे लंच ब्रेक ऑफिस में होती है, तो दैट इज लंच टाइम। लंच टाइम में हम एक अच्छा बेहतरीन सा खाना खाते हैं, सालन, रोटी, चावल, व्हाट्सएवर जो कुछ अवेलेबल होता है, दैट इज लंच टाइम। नॉर्मली 1 से 2 के दरमियान लिया जाता है। देन डिनर, द थर्ड मेन मील ऑफ द डे इज डिनर। ये हम रात को मगरिब के बाद, इशा के बाद, मुख्तलिफ हमारी सोसाइटी में जो भी, कुछ घरों में मगरिब के फ़ौरन बाद, कुछ में इशा की नमाज के बाद, यानी मगरिब के बाद, लाइक गर्मियों में 7, साढ़े 7, 8 बजे, और कुछ घरों में 9, 10 बजे। तो ये रूटीन है डिनर की। डिनर और लंच का जो मेन्यू हो दैट कैन बी सेम, एक जैसा हो सकता है, और टाइमिंग जो है इनकी ये वेरी कर सकती है फैमिली टू फैमिली और जगह के हिसाब से। तो हमारे तीन जो मेन मील्स हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज ब्रेकफास्ट, द सेकंड इज लंच एंड द थर्ड इज डिनर। बट इनके दरमियान में देखें, ब्रेकफास्ट आपने मॉर्निंग में लिया हुआ है 7-8 बजे, और लंच आप करने जा रहे हैं तकरीबन 1-2 बजे। तो इसके दरमियान में जब 2, 2.5, 3 घंटे गुजरते तो हमारा कुछ खाने को दिल करता है। तो आमतौर पे ऑफिस में भी टी ब्रेक की जाती है, या जहां भी स्कूल्स में भी होता है वहां पे भी एक छोटी सी ब्रेक होती है। तो वहां पे जो हम कुछ खाते हैं, कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें, बहुत यानी वो फुल मील नहीं होता, कोई शॉर्ट सब मील होता है, तो दैट इज कॉल्ड 11 ओके। ये तकरीबन 11 बजे, 11, साढ़े 11, पौने 11, तो दिस इज 11। तो उसी हिसाब से इसका नाम सेट किया गया है 11 ठीक है जी। ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में जो हम खाते हैं दैट इज 11 इसी तरह से लंच आपने जब ले लिया हुआ है 1 से 2 के दरमियान में, और डिनर आपने जाके लेना है 8-9 बजे, तो दरमियान में काफी लंबा गैप होता है। तो उसके दरमियान में जो एक खाना जो है दैट मील, उसे कहते हैं सपर। इट्स नॉट सुपर, दिस इज सपर। लंच और डिनर के इन बिटवीन दैट इज सपर। तो ये 3 मेन मील्स हैं, और ये उनके दरमियान में कुछ स्पोर्टिंग मील्स आ गए। अच्छा, अब ये ब्रंच और डंच का नाम भी उम्मीद है सुना होगा, नहीं सुना होगा तो चले आज इसको देख लेते हैं। बाज़ औक़ात लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स में उनको यही लगता था कि ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में जो भी खाया जाए दैट इज कॉल्ड ब्रंच, और लंच के और डिनर के दरमियान में जो खाया जाता है वो सपर। नो, इनके दरमियान वाले तो 11 एंड सपर हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात संडेज को या हॉलीडेज को या किसी वजह से हम काफी लेट उठते हैं, जब ब्रेकफास्ट का टाइम गुजर चुका होता है और अभी लंच टाइम होता नहीं है, ठीक है जी। तो वहां पे 11 को स्किप करके हम यहाँ पे एक अच्छा सा मील लेते हैं, पूरा हेल्दी मील लेते हैं। तो उस मील को, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, यहां से बी से एंड यहां से NUCH, तो दिस इज ब्रंच, जैसे आमतौर पे कहते हैं संडे ब्रंच। ओके, ब्रंच, ब्रेकफास्ट एंड लंच का कॉम्बिनेशन, दोनों को कंबाइन करके जब हम थोड़ा लेट जागते हैं किसी छुट्टी वाले दिन या किसी वजह से, तो वो जो मील लिया जाता है दैट इज कॉल्ड ब्रंच। इन द सेम वे लंच अगर आपने डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत लेट लिया था और उसको आपने ब्रंच में कन्वर्ट कर दिया, तो हो सकता है उसी दिन फिर आप डेफिनेटली लंच जो है वो भी टाइम पे नहीं कर पाएंगे, और तो फिर यहाँ पे लंच और डिनर को कंबाइन करके तो यहाँ पे होता है डंच। ओके, लंच एंड डिनर का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड डंच। अच्छा, अमेरिका में डंच को समटाइम्स लाइनर भी कहते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इस वर्ड का सामना करना पड़े, लाइनर। डंच एंड लाइनर आर द सेम थिंग्स, सेम मीनिंग्स। अच्छा, एक वर्ड मैंने यहां पे साइड पे लिखा है दैट इज हाई टी। हाई टी, तो यहां पे बहुत सारे घरों में ये है, भी रिवाज भी है कि हम शाम को इवनिंग में चाय बना लेते हैं, साथ में कुछ थोड़े स्नैक्स हल्के फुल्के ले लेते हैं,
या जूस लिया जा सकता है, नो नॉट जूस, चाय स्पेशली, टी एंड साथ में कुछ स्नैक्स, तो उसको कहते हैं हाई टी। बाज़ औक़ात हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं आई हैव इन्वाइटेड देम ऑन हाई टी, नॉट ऑन अ डिनर, नॉट ऑन अ लंच। ठीक है ना, लंच पे भी आप किसी को नहीं बुलाए, रात को भी लेट नहीं बुलाया, तो दरमियान में करके आपको इनवाइट करते हैं और आप कहते हैं उसको हाई टी पे इनवाइट किया हुआ है। समटाइम्स बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा होता है कि आप थोड़ा लेट जाते हो, कहते हैं सॉरी सर एट दिस मोमेंट लंच इज नॉट अवेलेबल, यू कैन हैव हाई टी एट दिस टाइम, कि यहाँ पे इस वक्त लंच अवेलेबल नहीं है, ये टाइम हाई टी का है, 3 से 4 के दरमियान में आमतौर पे रेस्टोरेंट पे हाई टी टाइम होता है। जब आप जाएं तो वहाँ पे हाई टी वो सर्व करते हैं, लंच जो होता है वो क्लोज हो चुका होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होपफुली इनमें से कुछ ना कुछ लाजमी ऐसी नई बातें थी जो आपके लिए हो सकता है कुछ नई हो, या कुछ उसमें कुछ कन्फ्यूजन या कुछ थोड़ी बहुत उसमें पेचीदगियाँ हो सकता है आपको फील हुई हो, तो उम्मीद करता हूँ इससे क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।